है कि विकास दुबे और उसके साथियों को पकड़ा जाए और उसके लिए अतिरिक्त टीमों को भी वहां पर लगाया गया है। क्या आदेश दिया गया है, किस तरह की आगे की प्लानिंग की है पुलिस ने? देखिए, निश्चित तौर पर किसी भी बड़ी घटना के बाद पुलिस है वो सक्रिय होती है और इस मामले में तो खास करके सक्रिय किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने सुबह जिस घटना की जानकारी मिलते ही डीजीपी से लेकर तमाम आला अधिकारियों से उन्होंने बात की है और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक एक एनकाउंटर भी हुआ है, लेकिन फिलहाल पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही। यहाँ तक कि डीजीपी ने भी जब हमने सवाल किया तो उन्होंने इस एनकाउंटर के बारे में अभी कुछ भी बताने से मना किया है। उनके पास कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ देर में जरूर ये खबर अपने पास आएगी कि एक बड़ी कार्रवाई हुई है। और आप देखेंगे क्योंकि जिस तरीके से पुलिस का मोबिलाइजेशन है फिलहाल उस इलाके में, क्योंकि डीजीपी की माने तो कम से कम 6 से 7 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जिन्होंने अत्याधुनिक हथियारों से पुलिस वालों पर हमला किया है और उसके बाद वो उस गांव के उस इलाके से फरार हुए हैं। तो 3 जिलों की पुलिस लगाई गई है और सबसे बड़ी बात है कि एसटीएफ को उस इलाके में वहां पर लगाया गया है। एक तरफ पुलिस अपने शहीद पुलिसकर्मियों को इलाज को लेकर के या फिर जो शहीद हुए हैं उन्हें लेकर के जूझ रही है, तो दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो विकास दुबे है वो और साथ साथ दूसरे लोगों को कब और कितनी जल्दी पकड़ा जाता है। अभिषेक, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस टीम पर कल रात में हमला हुआ उसके बाद ये भी कहा गया कि पीछे के रास्ते से विकास दुबे और उसके साथी भाग निकले। तमाम बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, अलग अलग जिलों की टीमें वहां पर लगाई गई हैं। किस तरह का पूरा एरिया है, कहां कहां तक जा सकते हैं और पुलिस अब कहां कहां किस किस एरिया में दबिश डाल रही है? देखिए, कानपुर देहात का जो गांव है उस इलाके का एक ही सड़क है, मुख्य सड़क, जिससे कि गाड़ियां जा सकती थी और ये बात विकास दुबे और उसके साथियों को पता थी। उसे ये भी बात पता थी कि निश्चित तौर पर पुलिस जो है वो दबिश दे रही है। कहीं ना कहीं उनके पास उनके पूरे मूवमेंट की जानकारी थी। यही वजह है कि बीच सड़क पर वो जेसीबी मशीन खड़ी की गई और जब मशीन उस बीच सड़क पर खड़ी की गई तो पुलिस वालों को अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर भी वो अपराधी छुपे हो सकते हैं। और जैसे ही ये लोग अपनी गाड़ी से उतरे हैं उसी वक्त अंधाधुंध फायरिंग हुई है। आसपास के जो गांव जो इलाके हैं वो बीहड़ इलाके हैं, कानपुर देहात रुहेलखंड से सटता हुआ इलाका है। आप उस इलाके को देखेंगे तो दूर दूर तक आबादी जल्दी दिखाई नहीं देती, एक गांव से दूसरे गांव